Hello friends, welcome to my channel Deep Pastor Universe. In this video, I'll be talking about another video. लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बात की थी केंद्राधिपति दोष के बारे में। केंद्राधिपति दोष जो फॉर्म होता है वो खासकर अगर मैं जेमिनाई, वर्गो, सैजिटेरियस और पाइसेस लग्न की बात करूँ तो यहाँ पर ये जो लग्नाज होते हैं चाहे उनको आप मिथुन, कन्या, धनु और मीन से भी जानते होंगे हिंदी में। तो इन लग्नों के लिए जो केंद्र के लॉर्ड बनते हैं या तो बुध देव बनते हैं मरकरी या फिर बृहस्पति देव जुपिटर। तो ये जब लॉर्ड बनते हैं और ये केंद्र में ही बैठने की बजाय ये किसी और साइन में जाके बैठ जाएं या तो सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ, नाइन्थ, 11, 12, तो ये केंद्राधिपति दोष बनाते हैं। लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ऐसे भी सिचुएशन फॉर्म होती है जहाँ पे केंद्राधिपति दोष योग फॉर्म कर जाता है और कैंसिल हो जाता है। वो किस कंडीशन में होता है? अब ये तो 4 लग्नास की मैंने बात की जहाँ पे इनके लिए ऐसी सिचुएशन होती है कि केंद्र का लॉर्ड केंद्र में नहीं है तो केंद्राधिपति दोष है। लेकिन सपोज़ करिए अब यहाँ पर एक लग्न है, कुंभ लग्न, एक्वेरियस लग्न है। वहाँ पे वीनस जो शुक्रदेव हैं वो 4th हाउस और 9th हाउस, चौथे भाव और नवम भाव के मालिक बनते हैं। अब ये क्योंकि ये चौथे भाव जो केंद्र का भाव होता है, 4th हाउस और नवम भाव जो कि कोण का भाव है, ठीक है? तो 9th हाउस भी फंक्शनल बेनिफिक बन जाता है और 4th हाउस भी कहीं न कहीं केंद्र का लॉर्ड बनेगा बेनिफिक। तो क्योंकि इनके पास 2 एक केंद्र और एक कोण का आधिपत्य है, तो ये एक जो योग फ़ॉर्म करते हैं, ये फ़ॉर्म करते हैं केंद्र कोणाधिपति योग। अब ये योग इसलिए बन गया है क्योंकि ये एक केंद्र के हैं, एक कोण के हैं और कोण का कोई भी लॉर्ड हो, किसी भी लग्न के लिए, वो फंक्शनल बेनिफिक होता है बहुत ज़्यादा। 5th हाउस, 9th हाउस। तो अब यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि भले ही शुक्र दूसरे भाव में है या भले ही शुक्र किसी और भाव में चले जाएँ, शुक्र अच्छा प्रभाव ही देंगे, वीनस इस लग्न के लिए। अब किसी और को समझ लेते हैं। सपोज़ करिए टॉरस की बात करते हैं। अब टॉरस लग्न में 10th हाउस लॉर्ड जो होते हैं, वो हमारे सैटर्न होते हैं, शनिदेव। अब 9th हाउस भी जो कोण का भाव है, तो ये तो फंक्शनल बेनिफिक हो गए, तो 9th हाउस लॉर्ड सैटर्न हो गए। तो ये केंद्र कोणाधिपति योग बन गया। अब यहाँ के जो लॉर्ड हैं शनिदेव, किसी भी हाउस में जाके बैठेंगे, वो अच्छा ही फल देंगे। ठीक है? अच्छा ही फल देने वाले हैं। इसी तरीके से और लग्न की बात करते हैं, जैसे चलिए अब मैं अ, चलिए और कोई लग्न है ऐसा? कह सकते हैं क्योंकि लियो में जो मार्स है वो 4th हाउस का लॉर्ड है और एक 9th हाउस का भी लॉर्ड है वो। तो यहाँ पर लियो के लिए भी केंद्र कोणाधिपति योग बनेगा, तो मंगल कहीं पे भी जाके बैठेगा, तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो इन ऑल ये जो केंद्राधिपति दोष है, ये 4 लग्नों के लिए तो दोष बन जाता है जब जिसकी बात करी थी मैंने जेमिनी, वर्गो, सैजिटेरियस और पाइसेस। उन लग्न के लिए अगर उनके केंद्र का लॉर्ड केंद्र में ना बैठ के किसी और हाउस में बैठ जाए, तो वो दोष बन जाता है। लेकिन वहीं पे कुछ लग्नों की मैंने बात की जैसे एक्वेरियस की बात करी, टॉरस की बात करी, लियो की बात करी। अब ये कुछ ऐसे लग्न है जहाँ पे केंद्र और कोण का मालिक एक ही है। अब वो क्योंकि एक ही है, इस वजह से अगर आप ध्यान देंगे तो आपको रिज़ल्ट जो है, वो कहीं पे भी बैठेंगे, वो रिज़ल्ट अच्छा ही देंगे। जैसे मेरे केस में भी हैं, मैं टॉरस लग्न हूँ और शनिदेव बनते हैं, तो कहने के लिए शनिदेव का रिज़ल्ट खराब होता है अगर वो यूजुअली ऐसे साइन में चले जाएँ जो डिफ़िकल्ट है, अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते लोग 6, 8, 12 को खराब बोलते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो मेरे फंक्शनल बेनिफिक हैं, 10th हाउस भी लॉर्ड है, 9th हाउस भी लॉर्ड है, मेरे तो 8th हाउस में है। तो मुझे आज तक जो कुछ भी वेदर बी माय एजुकेशन, वेदर बी माय करियर, मेरा सब कुछ रिसर्च एंड एनालिसिस से ही डील करता है और मेरा सब्जेक्ट भी जो था वो मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेटलर्जी जो केमिकल इंजीनियरिंग का और मटीरियल्स का ही एक पार्ट है और पूरा काम ही उसी सब चीज़ों से ही डील करता है। इवन मुझे एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट है एंड आई एम इनटू डेटा साइंस आल्सो। सो सब 8th हाउस रिलेटेड वर्क और मुझे वही बहुत अच्छा लगता है एंड ऐसा नहीं है कि आई नेवर सक्सीडेड इन दिस। सो आई हैव सक्सीडेड, दैट्स व्हाई आई एम हियर इन दिस फील्ड। सो इसीलिए फंक्शनल बेनिफिक जो होते हैं और खासकर जो मैंने केंद्र कोण अधिपति योग की बात करी, तो ये जब कहीं पे भी ऐसे इनके लॉर्ड कहीं पे भी बैठते हैं, तो वो अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। और अगर आपको इसको पढ़ना है, समझना है, मैंने तो लघु पराशरी से पढ़ा है। अगर किसी और बुक से आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। लघुपराशि एक बहुत अच्छी बुक है। आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे मैं वीडियोज़ लाती रहूँगी। ये छोटे-छोटे वीडियोज़ हैं, ये बेसिक्स है। एस्ट्रोलॉजी की ये एक्चुअली में बेसिक्स है और जब आपको बेसिक समझ में आता है ना,
तो आप खुद से प्रिडिक्शन कर सकते हो। ज जब लोगों को बेसिक नहीं आता है ना, तो वो प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। क्योंकि बेसिक अगर किसी भी चीज़ से अगर आप कोई भी फ़ील्ड में हो, बेसिक अगर आपको नहीं आता, आपको यही नहीं पता है, आप किसी भी फ़ील्ड में हो, सपोज़ करिए केमिकल फ़ील्ड में हो, आपको नहीं पता है कि अगर आप कोई केमिकल किसी में मिला रहे हैं, तो क्या होता है? ठीक है, किसी फ़ॉर्म में है, या फिर अगर आपको आपको बेसिक ही नहीं आता है, ठीक है? या फिर ऐसे ही फिज़िक्स का, मैथ्स का आपको स्टार्ट ही करना नहीं आता है, तो आप कैसे करोगे? तो वही चीज़ है, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आपको बेसिक नहीं आता है, तो आप नहीं सीख सकते। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में जो लग्न है, वहाँ से लग्न के हिसाब से आप देखिए 5th हाउस और 9th हाउस लॉर्ड कौन-सा है, वो आपके लिए फंक्शनल बेनिफिक हो गया, कहीं पे भी बैठेगा, अच्छा रिज़ल्ट देगा, ठीक है? तो ये था मेरा टॉपिक जो था केंद्र कोणाधिपति योग के बारे में। तो आई होप यू रियली एन्जॉयड दिस वीडियो। अगर आपने एन्जॉय किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल दीपास्ट्री यूनिवर्स। थैंक यू सो मच।